अस्सलाम वालेकुम। 2010 के सैलाब की कवरेज करते हुए मैं स्वात पहुंचा तो मैंगोरा शहर बिल्कुल उसी तरह लग रहा था जैसे हमेशा लगता है। मैंने वहां मकामी सहाफ़ी दोस्तों को अपनी आमद की खबर पहले से दे रखी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में जिस होटल में मेरा क़याम था वहां सहाफ़ियों की महफिल जम गई। इस महफिल का मकसद खुशगपियाँ या एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना नहीं था, बल्कि सैलाब की सूरत हाल का इब्तदाई अंदाज़ा लगाना था। स्वात के दोस्तों से जो कुछ पता चला वो ये था कि कालाम तक सड़क दरियाबुर्द हो चुकी है। अलबत्ता कुछ इंतज़ाम हो तो हेलीकॉप्टर पर जाया जा सकता है। मैं उन दिनों समा टीवी के लिए काम करता था और उस वक्त इस टीवी के मालकान सैलाब की कवरेज के लिए हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर किराए पर दस्तयाब ही नहीं था। निजी मालकान के पास जो चंद एक हेलीकॉप्टर थे वो बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के नुमाइंदों ने पहले से हासिल कर लिए थे, जिन पर सवार होकर वो मैदानी इलाकों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते थे। खैर, हमने किसी तरह एक ऐसे हेलीकॉप्टर में जगह हासिल कर ली जो अमरीकी फ़ौज का था और इमदादी कामों में हुकूमत की मदद कर रहा था। उसमें हम दरिया स्वात के ऊपर सफ़र करते हुए कालाम पहुंचे तो नीचे देखकर अंदाज़ा हुआ कि सड़क का मोतबा हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है और तमाम के तमाम पुल जो दरिया में गिरने वाले नदी नालों पर बनाए गए थे पानी के साथ बह गए। इस हेलीकॉप्टर में इमदादी सामान भी था, जिसमें बर्तन, आटा, दालें और ज़रूरत की दीगर अशिया शामिल थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर एक टीले पर उतरा तो वहाँ मौजूद लोगों ने इसे घेर लिया। अमरीकी फ़ौजी लोगों की इस यलगार को देखकर घबरा गए। मुझे देखकर अफसोस हुआ कि इस हेलीकॉप्टर को स्वात से भेज तो दिया गया था, लेकिन मकामी तौर पर इमदाद वसूल करने का कोई हुकूमती इंतज़ाम नहीं किया गया था। इसलिए इमदादी सामान सिर्फ वही ले सकता था जो लड़ भिड़ कर इसे हासिल कर सकता। जैसे ही वहाँ के लोग इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, 4 अमरीकी फ़ौजियों ने उसके गिर्द पोजीशनें संभाल ली। उनके अतवार देखकर चंद लम्हों के लिए मजमे को सुकून आया, मगर फिर धक्कम-पेल शुरू हो गई। ये हालत देखकर एक अमरीकी अफसर ने मुझसे कहा कि लोगों को रोकने के लिए कुछ करूं। इसके साथ ही उसने एक दस्ती लाउड स्पीकर का माइक मेरे हाथ में दे दिया। मैं खुद सूरत हाल से कुछ परेशान था और अमरीकी फ़ौजियों के सामने मुझे लोगों के तर्ज अमल से कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मैंने माइक संभाला और मजमे से पूछा कि क्या आप लोगों में कोई सरकारी मुलाजिम, इमाम मस्जिद या सियासी नुमाइंदा है? उर्दू में बात सुनकर मजमा कुछ सुकून में आया, मगर मेरे मतलब का कोई आदमी नहीं मिला। फिर मैंने 2-3 बुजुर्गों की निशानदेही करके उनके लिबास या टोपी के रंग पुकार कर करीब आने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े तो मैंने कहा, इस हेलीकॉप्टर में जितना भी सामान है वो आपके लिए है। हम ये सारा सामान इन बुजुर्गों के हवाले करेंगे और वो खुद सबको ज़रूरत के मुताबिक देते जाएंगे। फिर मैंने चंद मकामी नौजवानों को भी आगे आने के लिए कहा। जब वो आ गए तो हम सब ने मिलकर एक कतार बनाई। अब ये होने लगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर से अमरीकी फ़ौजी सामान निकालते और मुझे देते। इस सफ़र में मारूफ सहाफ़ी महर बुखारी और इमरान शफ़कत भी साथ थे। मैं सामान महर को और महर इमरान को देती और इमरान शफ़कत ये सामान अगले मकामी आदमी के हवाले करते थे। यूँ 20-25 हाथों से होता हुआ ये सामान हेलीकॉप्टर से कुछ दूर एक ढेर की सूरत में जमा होने लगा, जहाँ खड़े 3 मकामी बुजुर्ग लोगों से उनकी ज़रूरत पूछ कर कोई चीज़, मसलन बर्तन या दाल या आटा, उनके हवाले कर देते। ये इंतज़ाम हुआ तो हम उस टीले से नीचे कालाम शहर की तरफ चले। दरिया पार करने के लिए एक डोली नुमा चीज़ के सिवा कुछ मैसर नहीं था और यहाँ भी एक दूसरे को कोहनियाँ मारकर ही दूसरे किनारे तक जाना मुमकिन था। उस वक्त भी दरिया के अंदर बने तकरीबन सभी होटल तबाह हो चुके थे, बल्कि सच पूछिए तो ये सीधे स्वभाव दरिया के अंदर की ज़मीन पर कब्जा करके तामीर किए गए थे। इस कब्जा माफिया का हुकूमत तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, मगर कुदरत ने दरिया की ज़मीन इन कब्जा ग्रुपों से अपने इंतज़ाम के तहत छुड़ा ली थी। कलाम में जिससे भी बात की उसने मिन्नत की कि उसे हेलीकॉप्टर में सवार करा के मैंगोरा तक पहुंचा दिया जाए। जाहिर है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे कई लोगों ने पैसे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से उन्हें मैंगोरा ले जाऊं। स्वात के मखसूस माहौल में ये सारे मर्द थे और इनमें से कोई भी अपने ख़ानदान को यहाँ से निकालने की बात नहीं कर रहा था। मुझे ये बात 24 घंटे बाद समझ आई, जब अगली सुबह कुछ लोग हमसे मिलने मैंगोरा पहुँचे। ये लोग अपने लिबास से खुशहाल लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर परेशानी साफ पढ़ी जा सकती थी। उनका ताल्लुक कालाम और बटलतान से था। वो सहाफ़ी होने के नाते हमसे मदद मांग रहे थे कि किसी तरह उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए कालाम पहुंचा दिया जाए। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इसके अलावा किसी इमदाद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी बात सुनकर उन सब के चेहरे पर अफसरदगी छा गई और एक तो बाकायदा रो पड़ा। मैं उसे रोता देखकर कुछ परेशान हो गया। उसने हिचकियों में बताया कि उसे अल्लाह ने इतना दिया है कि वो अपने पूरे गांव की कफालत कर सकता है। उसके पास मैंगोरा के अलावा इस्लामाबाद और कराची में भी घर हैं जहां दुनिया की हर सहूलत मैसर है। कई गाड़ियों का मालिक होने के बावजूद वो अपने गांव से 3 दिन मुसलसल पैदल चलकर मैंगोरा पहुंचा है। वो अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियां गुजार रहा था कि रास्ते बंद होने की वजह से फंस गया। गाँव में उसकी माँ की दवाई ख़त्म हो चुकी थी।
डॉक्टर ने उसे रोजाना 2 अंडे खाने के लिए कहा था और वो 3 दिन रात का सफर करके चंद दर्जन अंडे लेने के लिए आया था। ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा कीमती बैग खोल कर दिखाया जिसमें अंडे रखे थे। उन अंडों के ऊपर प्लास्टिक की थैली में बिस्किटों के छोटे पैकेट और कुछ टॉफियां थी। मैंने एक नज़र इस थैली पर डालकर उसकी तरफ देखा तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने बताया कि एक अमीर शख्स होने के बावजूद उसके घर वाले रोटी के बगैर सिर्फ आलू और मटर खाने पर मजबूर हैं क्योंकि यही उस इलाके में दस्तयाब है। इसके अलावा खाने की कोई चीज़ मैसर नहीं। जब वो घर से निकला तो उसकी बेटी ने उससे बिस्किट और टॉफ़ियों की फरमाइश की थी। वो बार बार इस्तग़फ़ार करता कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर वो अपनी बेटी की छोटी सी फरमाइश और माँ की मामूली सी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। मुझे उस दिन समझ में आया बेबसी और लाचारी क्या होती है। आज एक बार फिर पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब की ज़द में है। आज फिर बहुत से साहिब हैसियत लोग बेबस और लाचार हो चुके होंगे। बहुत से मेहनत कशों को अपने ख़ानदान की फ़िक्र दस्ते तलब दराज करने पर मजबूर कर देगी। कई मुहज़्ज़ब लोगों को खिलाफ तबा अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इमदादी सामान की झीना झपटी करनी पड़ेगी। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इस मौके पर इन सब को कुछ ना कुछ करना है जो सैलाब ज़दा ज़मीनों से दूर बैठे। यकीन मानिए, मजबूरी हो तो चंद अंडों और चंद टॉफ़ियों के लिए बड़ों बड़ों की सिसकियाँ निकल आती हैं।